कलिमलग्र से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्बेन निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ भय लोग सब मोह बस लोभ से शुभ कारण सुनु हरिजान ज्ञान निधि करऊं कछुक कलि धर्म। श्यावर रामचंद्र की। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गरुड़ देव से काकभूसुंडी जी वर्णन कर रहे हैं कि हे पक्षीराज, जब कली का प्रभाव होता है तो सारी घटनाएं जो दृष्टिगोचर होने लगती है, जो शब्द हमें सुनाई देने लगती है, वह बड़ी आश्चर्य में देने वाली होती है, जिसकी हम कल्पना नहीं करते, जिसके बारे में सोचते नहीं, वह होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ त्रिकालदर्शी पति परमेश्वर जी, क्या कली का प्रभाव होगा? भगवान शिव ने पार्वती माता से बोले कि हाँ, कली का प्रभाव होगा, क्योंकि एक वह युग है, वह एक समय के लिए आता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये धर्म के भी चार पांव होते हैं। तो जब जब एक का समाप्ति होता है तो दूसरा वहां आ जाते हैं, फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद कली चौथे स्थान में अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। उसमें क्या होता है स्वामी? काकभूसुंडी जगह है पक्षीराज, उसका प्रभाव तो बहुत होता है। मैं कुछ प्रभाव जो होता है उसी के बारे में मैं वर्णन कर देता हूं। जब कली का विस्तार हो जाता है, जब वो अपनी पांव पसारने लगता है, तो अपनी कल्पना से शुभ से भी वो परे होने लगता है। माता ने कहा कि स्वामी, क्या प्रभाव होता है? कहा कि देखो, इस प्रकार से होता है कि जब कोई धर्म का होता है कार्य करने वाले, तो वो अपने धर्म से धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं, अपने धर्म को वो छोड़ने लगते हैं और दूसरे पथ की ओर जाने लगते हैं। और जिसका प्रभाव होता है कि जो एक परिवार के बारे में मैं बता देता हूं कि जो एक माता पिता या परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो आने वाले अपने नाती पोता पोते के बारे में जो विचार रखते हैं सुंदर कि मेरा परिवार होगा, जो एक माता अपने पुत्र से ये आशा रखती है, विश्वास करती है कि मेरा पुत्र है और मेरे लिए मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेरी जो भी अपनी मनोरथ है, मैंने जो नहीं किया मेरा पुत्र करेगा, एक माता पिता का अंदर में
सुंदर विचार होता है, परंतु पिता और माता का अपना पुत्र जो है कब तक मानता है? वह उसी समय तक मानता है जब उसका संबंध, यानी कि जब तक से उसका विवाह नहीं बनता है। जब ही उसका विवाह बनता है तो हे देवी, कालभूषुंडी जी ने गरुड़ देव से कहा कि हे पक्षीराज जी, वह पुत्र जो आज्ञाकारी होता है अपने विवाह से पहले माता को और पिता को, अपने परिवार को, सगे संबंधी को अपना मानता है, परंतु जब उसकी विवाह हो जाती है, जब उसकी पत्नी आ जाती है, तो वह बदलने लगता है। और इतना बदल जाता है कि जो आज्ञाकारी पुत्र होता है, जो माता पिता अपने से बड़ों का जो आदर करने वाला होता है, उसके व्यवहार कुशलता में अंतर होने लगता है। वह सही से किसी काम को या उनके काम को या उनके बातों को ध्यान से सुनता नहीं है, करता नहीं है, वो अपने थोड़ा सा मन की ओर करने लगता है। ये आश्चर्य होता है माता पिता को कि विवाह के बाद इसमें परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन होता है। माता ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे प्राणनाथ, कितना होता है? गरुड़देव कालभूषुंडी करके आप बताइए कितना होता है? मानव जी कहते हैं कि बहुत होता है। कितना होता है? कि ताप तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंती निकारही नारी सती, गृह नहीं चेरी निबेरी गति। जो एक सन्यासी है, तपस्वी है, जो व्रत लेता है कि मेरे को भगवान में ध्यान करने के लिए बस जितना उदर तृप्ति के लिए अन्न भोजन की आवश्यकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस उतने देना स्वामी, मेरे को धन अधिक मत देना, क्योंकि धन जो है वह लोभ का कारण होता है, और लोभ जो है वो पाप के ओर ले जाता है, और पाप जो है उसके पुण्य को नष्ट करता है, और जब पुण्य नष्ट होता है तो उसके पास में शेष कुछ नहीं बचता। इसलिए एक तपस्वी जो है वह धन की कामना नहीं करता है, ईश्वर से बस इतना ही करता है कि मुझे भूख लगती है, बस मेरी उदर की अग्नि शांत हो जाए। अगर मेरे को दर्शन के लिए मेरे जो हैं लोग साथ में, उनके लिए बस उनका भी उदर भर जाए, इतने धन दीजिएगा, वस्त्र भी उतने दीजिए जिससे मेरा तन ढका रहे, लज्जा बची रहे, इससे अधिक मत देना। ये तपस्वी का रूप है।